चाहे ये सारे लोग अगर पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचें तो एक मिनट के लिए सोचे पाकिस्तान कितना बड़ा, कितनी तरक्की कर दे, कितनी तरक्की, कितने कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन आपकी तबाही लिखी जा चुकी है कि आपकी सोचें ही नेगेटिव है, आपकी सोचें ही घटिया है, सेल्फ सेंटर्ड है आप। मैंने आपको जो अभी बताया कि कितने ग्रुप थे जो आसिम मुनीर के लिए, एक आर्मी चीफ के लिए 8 महीने से कंट्री एक जगह रुक गया था और हर एक पार्टी डबल गेम नहीं ट्रिपल गेम कर रही थी, मंसूबे बन रहे थे लंदन से लेकर इस्लामाबाद तक। ये लोग कभी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना शुरू कर दे तो आप देखें कहां पहुंच जाएंगे आप। लेकिन नहीं, क्योंकि आपके मुकद्दर में नहीं। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी किसी तकरीर में मैंने कोई देखा ट्विटर पे लोगों ने शेयर किया हुआ था, बल्कि बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रीट्वीट किया हुआ था, जिसमें वो बड़े फखर के साथ ये बता रहे थे कि जी हम ये हाल कर देंगे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो ये नहीं सोच रहे कि ये हिंदू कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हैं इस किस्म की बातें करके सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का हवाला देकर, जो कि मेरे ख्याल से कोई फखर की बात नहीं है। इस पे कोई किसी पाकिस्तानी को इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए, शर्म की बात है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इजाजत है। सबसे पहले तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला हमारे इस रीजन से नहीं था, नंबर 1। नहीं, मगर हम बताते तो ऐसे है ना, जैसे बताते तो ऐसे ही जिस तरह हमारे फूफी का लड़का था वो, लेकिन उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं थी। दूसरी मैं ये बात बताऊंगा कि जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। अब मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस्लाम के अंदर जंग के रूल्स रेगुलेशंस, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है। जंग के में सख्त कंडीशन है कि आप किसी भी मजहब की किसी मजहबी बिल्डिंग को आपने टारगेट नहीं करना। वो सिर्फ इसलिए हमले करता रहा सोमनाथ के मंदिर पे, वहां सोना था पड़ा, वहां हीरे जवाहरात थे, तो उस बंदे की पर्सनल चीज थी। इट वाज नथिंग टू डू विद इस्लाम। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, जितने यहां पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, अपने हरम के अंदर 300 के औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्जन नहीं होती। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, और सिर्फ उनकी देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबल तक जाके अपनी स्टेट को, भगत सिंह इज माय हीरो। और सर अब्दुल सत्तार ईदी हमारे हीरो हैं, सर डॉक्टर परवेज हुद भाई हीरो हैं। नहीं, सत्तार ईदी साहब तो अभी कल आए हैं। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल, सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए हैं। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए थे। तो मेरे हीरो ये है। मैं समझता हूँ जिंदगी मजहबी जो आप मजहब के नाम पे किसी को कार्नर करेंगे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े और लोकल हीरोज को रिकॉग्नाइज करें। मुझे इंतहाई खुशी हुई थी, लाहौर के पास उन्होंने भगत सिंह चौक रखा था नाम उसका। ही इज अ हीरो ऑफ, ही वाज फ्रॉम लालपुर। और मैं बिल्कुल, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री पढ़ी, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव पर्सन ही वाज। और दूसरा मैं आपको एक और बात आज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पठानों के, अफगानियों के सामने शेखुपुरे के जो जाट बरादरी थी, सिख, जो वो खड़े हुए थे, बच्चियां अगवा करके लेके जाते थे जब दिल्ली को लूटने आते थे, सबसे पहले वो खड़े थे।
शब-खून मारते थे, पहाड़ी कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे उतर के वो शब-खून मारते थे लाहौर के ऊपर सिख जो थे। और पंजाब के अंदर हम जो ज्यादा क्या 100% जो जाट हैं पंजाब में रहने वाले, वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिखिज्म टू इस्लाम। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे, देवर उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बछियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। ये इस्लाम आपको कह रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले ये इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। ये बिल्कुल आप गलत तारीख पढ़ाते हैं लोगों को, और ज्यादती है। किसी के मजहब को बुरा कहना, किसी की मजहबी इमारत को, उनकी किताबों को डिस्ट्रॉय करना, इज अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एवरी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, एवरी रिलीजन। मैं समझता हूँ कि रिलीजन का काम तो एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार और हार्मनी सिखाना है। और आज हमारी ट्रेजेडी यही है, हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जो लोग बैठे हैं उनके पास सती नॉलेज है, वो नफरतें फैलाते हैं, गलत बात करते हैं। नफरत की बात नहीं करनी चाहिए, हम बहन भाई हैं, हमें, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, कोई हरज नहीं। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारा बॉर्डर साफ होना चाहिए, ट्रेड खुलनी चाहिए, आए जाए घूमे फिरे, उसके बाद सदियों से हम इकट्ठे रहे, क्या फर्क पड़ता है भाई? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सर हैरत की बात है कि शाह महमूद कुरैशी भी बहुत पढ़े लिखे हैं, कहाँ से नहीं पढ़ा, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। कुरैशी साहब ने चूरन बेचना होता है ना भाई। खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उन्होंने किस तरह जिहाद के नारे लगा रहे हैं, अमर बिन मारूफ कर रहे हैं। ये चूरन बिकता है तो वो बेचते हैं। ये चूरन बेचने की बात है, दुकानदारी है ये। इसके पीछे उनकी ये ना कहेंगे खान जो है वो जिहादी है या नमाजी है या कुछ करने वाला है। उसकी लाइफस्टाइल देखिए आप, 8वीं शादी है उसकी, मेरा मकसद 5 बच्चों की मां से उसने शादी कर ली। तो देखें वो कौन सा मेरा ये लोगों के लिए ड्रामा है कि अमर बिन मारूफ है, 2 लोगों के लिए एक ड्रामा है, और रियासत मदीना देते हैं। ये तो एक ड्रामा है जो कर रहे हैं। हाँ, चूरन बिकता है तो बेचे, यही शाह साहब बेच रहे होंगे चूरन। सोमनाथ मंदिर की बात उन्होंने कर ली, मैं तो उस पर बिल्कुल, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी है सोमनाथ मंदिर की, मैंने तो बड़ी डिटेल में पढ़ी सारी चीजें। गलत है, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और लूटर थे वो, लूट के जाते रहे। मैं हैरान हूं, इन्होंने दिल्ली कितनी दफा लूटी है। आते थे लूट के वापस, हर चीज काबुल उठा के ले जाते। आज काबुल की हालत देख ले, एक बिल्डिंग वापस सीधी नहीं खड़ी, जुल्म सितम करते रहे। आज अफगानिस्तान की हालत देख ले, कोई सड़क सीधी नहीं है, कोई सड़क सीधी नहीं। क्योंकि लेकिन अफसोस की बात यह कि हमने उन सबको हीरो बना रखा है। ये जरूर है। मैं यही रिक्वेस्ट लेकिन अब लोगों को पता लग रहा है, अब सर अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, होप के उनको पता लगेगा और वो सही हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ हमारे जैसे लोग जो है वो बात करते हैं, ओपनली करते हैं। पहले तो हमें भी बात करने से डर लगता था भाई, क्योंकि जिस तरीका का कंट्री हमारा, जरा बात करें तो आपके ऊपर वैसे ही फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि हार्मनी के साथ इस्लाम के असली स्पिरिट को समझने की कोशिश करें। इस्लाम एक दुनिया का बहुत अच्छा मजहब है, जिसका नाम ही इस्लाम है, सलामती। वो किस तरह किसी को कहेगा किसी की इबादतगाह को तोड़ा जाए? वो किस तरह कहेगा किसी का ना हक का खून किया जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीजों पे। लेकिन ये कि मैं क्या करूंगा, सती नारे। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बहुत ज्यादा मजहब को इस्तेमाल करते हैं। मजहब का क्या करना है? 72 फिरके आपने मजहब के बना लिए, शिया सुन्नी कर दिया आपने, दूसरों को तो छोड़े आप। 18 मेरा मस्जिदें एक दूसरे को सारा दिन तो मारते हैं शिया सुन्नी, क्योंकि नॉलेज पता नहीं ना, इस्लाम के स्पिरिट का नहीं पता। व्हाट इज इस्लाम? दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट इट, दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, और आई होप के कुछ लोग हमारी बात सुने, बल्कि आपकी बात सुनने, और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सही हो, ताकि मुल्क को हम संभाल सके। बहुत बुरी हालत है इस वक्त। आखिर में सिर्फ ये एक चीज कहूंगा कि किसी मजहब में भी जब खुदा कहता है कि अगर मेरे तक पहुंचना है तो मेरे बंदों के जरिए आओ, मेरे बंदों की खिदमत करो, किसी का दिल ना तोड़ो। और मैं इस चीज पे स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं कि अगर आप खुदा से, इस्लाम से, अपने मजहब से, प्रभु से, परमात्मा से प्यार करते हो, तो उसके बनाए हुए बंदों के दिल खुश करो, उनको सर्व करो, खिदमत करो, तभी आप जो है असली जगह पे पहुंच सकेंगे। सारे मजहब ही अच्छे हैं,